हमने गलती करी, हमने उस भूल का सुधार किया है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की उस ऐतिहासिक भूल का सुधार किया है जिसमें जात पर नापात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये सारी चीजें। हमारा तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। उनसे राम और सीता की स्पेलिंग पूछती है, हमसे चेकोस्लोवाकिया पूछने लगती है। तो हम जिसको पीलिया हो उसको सब पीला दिखेगा। अब जब बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि देखिए लोकसभा के समय में जिस प्रकार से इनका जो चल गया, ये चल गया, वो क्या चला? वो गुब्बारा तो हरियाणा तो बीच में बिल्कुल भूल गया। जय पैलेस्टाइन बोला जा सकता है। पैलेस्टाइन में जो हमले होते हैं उसके खिलाफ हर आदमी आके, क्योंकि ये मानव अधिकार का मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी हत्या, मुझे बताइए आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने ट्वीट करके किया? एक नेता बताइए, क्यों डर लग रहा है? वहां पे सब इकट्ठा है, क्यों? ये मानसिकता है। और तुष्टिकरण करके कोई अपनी दुकान चलाने का प्रयास करेगा, उसका भरपूर विरोध होगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात है, इसको कोई सक्सेसफुल नहीं होने देगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब चुनाव का शोर है तो नारों का भी जोर है। दोस्तों आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के ठाणे में कहा था कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इससे पहले आरएसएस का भी इस मुद्दे पर बीजेपी को खुलकर समर्थन मिल चुका है। इसके बाद इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने कहा, ना कोई बटेगा और ना कोई कटेगा, और जो ऐसी बात करेगा बाद में वो पिटेगा। अखिलेश यादव ने तो इस नारे को अब तक का सबसे खराब नारा बताया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आरक्षण की और संविधान की इतनी चिंता है तो वो नैरेटिव क्या लोकसभा चुनाव जितना मजबूती से उठाता हुआ दिख रहा है विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस पार्टी? जो कहते हैं ना कि जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। हमारा तो बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। और भारतीय जनता पार्टी को विजय भाई हो चाहे कोई हो, एक चीज समझ लें कि हमें हमारी मुख्य बातों पर जवाब देना है राहुल गांधी जी को। संविधान आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, हमेशा उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। जाति जनगणना आज भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, हमेशा उतनी महत्वपूर्ण रहेगी। बच्चों को अप्रेंटिसशिप देना हमको भी इतना महत्वपूर्ण है। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा है ही नहीं। कि केशव मौर्य जी कह रहे, देख लीजिए, हम नहीं कह रहे। या तो केशव मौर्य को पार्टी से निकाले। सुन लीजिए, अभी अब देखिए जो इन्होंने कहा, अभी पहले हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि आप हमें एक तो उनसे राम और सीता की स्पेलिंग पूछती हैं, हमसे चेकोस्लोवाकिया पूछने लगती है। तो हमारी थोड़ा समय तो दे दिया कीजिए। आइए सुरेंद्र जी कहिए प्लीज। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र जी अगर अखिलेश यादव कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो बिखराव की स्थिति तो पहले जिन लोगों को जुड़कर जीतना है आपके गठबंधन में दिखती है। न महाराष्ट्र में जुड़े, न हरियाणा में जुड़े, न उत्तर प्रदेश में जुड़े। आपको लगता है हम तो महाराष्ट्र में पूरे जुड़ करके काम कर रहे हैं, हम तो झारखंड में पूरा जुड़ के काम कर रहे हैं। हरियाणा में मान लीजिए कि अगर हम नहीं जुड़े थे तो हमने खता खाई। क्या नाम, जम्मू कश्मीर में हम जुड़े थे, हम जीत गए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, महाराष्ट्र में 7 सीटों पर अबू आजमी ने प्रत्याशी खड़े कर दिए। बड़ा मसला है आपके साथ। आप तो क्या नाम, एक चीज तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का एक एक नेता, अजय राय, अविनाश पांडे सहित जो हमारे प्रभारी हैं, सारे कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। सिंबल समाजवादी पार्टी का, उसमें भी किसी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों के पेट में दर्द हो रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आप हमें बताइए, झारखंड में हेमंत सोरेन साहब के साथ, लेफ्टिस्टों के साथ, आरजेडी के साथ सारा मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अब हम एक होकर के आपकी सलाह मान करके भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके बाद भी किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये तय है कि हिंदू आपके और मुसलमान उनके, सीधा खुले तौर पर हिंदू मुसलमान। देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि जिसको पीलिया हो उसको सब पीला दिखेगा। ये वही वाला मान। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक में एक है तो सेफ है, उसमें कौन सा नकारात्मकता है? मुझे नहीं, तो जो आदमी जिस प्रकार से सोचेगा उसी की सोच की बात है। अगर अखिलेश यादव उसको नकारात्मक लगे तो उनको नकारात्मक लगेगा। देखिए गरिमा जी, मैं आपका जो स्टार्टिंग का जो पूरा आपने बनाया था मैं देख रहा था। 2 चीज आपने कही, जुड़ेंगे तो जीतेंगे
और एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। मुझे बताइए दोनों में कौन सी नकारात्मकता है? दोनों चीज पॉजिटिव है। दूसरी चीज, आप जब बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि देखिए लोकसभा के समय में जिस प्रकार से इनका जो चल गया, ये चल गया, वो क्या चला? वो गुब्बारा अब तो हरियाणा तो बीच में बिल्कुल भूल गई। हमने काफी डिबेट की हरियाणा पे, और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो लोकसभा में हुआ है वही चीज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है, वहां पे ये होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता को समझ में आ गई कि संविधान की नकल लेके हाथ में जो डिवाइड एंड रूल की बात चल रही थी, जनता समझ गई कि इसमें इनका फायदा नहीं है। और जो तुष्टीकरण है, विरोध किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, विरोध है सिर्फ तुष्टीकरण का। और अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, उसमें गरिमा जी पूरे देश से सजेशंस मांगे गए, जेपीसी के सामने एक बिल चला गया। ओवैसी ने मुंबई में रैली निकाली है कह के कि अगर ये बिल आ गया तो आपकी मस्जिद आपसे छीन ली जाएगी। लाखों संख्या में मुस्लिम भाई बहन रोड पे आए डर दिखा के। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मुझे बताइए आप। दूसरी बात, आप देखिए जो भी कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल में एक अवैध मस्जिद का मामला है, उसके मंत्री, राज्य मंत्री ने विधानसभा में उसको कहा कि ये बांग्लादेशी का मामला है, ये रोहिंग्या का मामला है। उसको धर्म का रोग किसने दे दिया? कांग्रेस पार्टी ने दे दिया। आज कर्नाटक में आप देख लीजिए, जब भी धर्म की बात आती है, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे और उसके सामने अगर हिंदू समाज को कोई एक होने की बात करता तो मैं उसमें कहीं नफरत नहीं देखता हूं। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैलेस्टाइन, जय पैलेस्टाइन बोला जा सकता है। पैलेस्टाइन में जो हमले होते हैं उसके खिलाफ हर आदमी आके, क्योंकि ये मानव अधिकार का मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी हत्या हुई, मुझे बताइए आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने ट्वीट करके किया? एक नेता बताइए। क्यों डर लग रहा है आपको? बात तो सही है। आप सीधे ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू अलग और मुसलमान अलग। अगर ओवैसी के कहने पे लाखों हजारों मुस्लिम रोड पे आके रैली करेंगे, वो सेग्रीगेशन नहीं है। और अगर कोई ये कहेगा कि हिंदुओं को मत बांटो, वो सेग्रीगेशन हो गया। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका। आप दोनों बात एक साथ में करिए ना, मत जोड़िए मुसलमान को भी मत तोड़ने की बात। जाति गणना की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी की जाति तो वहां पे उनको लाभ नहीं देना है। वहां पे कोई जाति नहीं है, वहां पे सब इकट्ठा है। क्यों? ये मानसिकता है कि अगर हमको तुष्टीकरण करना है तो मुस्लिम वोट बैंक को एक रखना है, और अगर हमको सत्ता में आना है तो उसके साथ में बंटवारा करके एक वर्ग का वोट लेना है, जिससे हमारी सत्ता की रोटियां सेकते रहे। यानी अरे भाई रोहन, सवाल नहीं सुनेंगे तो कैसे मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगी रोहन? भाजपा को वोट दिया, इसका कारण यही था। जाटों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, पिछड़ों ने, सबने क्यों दिया? जनता समझ गई कि डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। काम की राजनीति करिए, तुष्टीकरण नहीं होगा। अगर मुसलमान भाई बहन जितने भी राज्य केंद्र सरकार की योजना है उनको लाभ मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पर तुष्टीकरण करके कोई अपनी दुकान चलाने का प्रयास करेगा, उसका भरपूर विरोध होगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात है। इसको कोई सक्सेसफुल नहीं होने देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कोई जात पात नहीं होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल तक दबाकर रखी जाएगी। अरे सुन तो लीजिए गरिमा जी, काहे को शांत गदाधारी भीम, शांत हो जाइए। थोड़ा सा गुस्सा हमें करना चाहिए, आप कर रही हो। हम आपको बताते हैं एक लाइन में हमने गलती करी, हमने उस भूल का सुधार किया है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की उस ऐतिहासिक भूल का सुधार किया है जिसमें जात पर नापात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये सारी चीजें बिल्कुल, जब तक हम संसाधनों पर हम और इनकी तरीके से क्रोनी कैपिटलिस्ट को लाते भी नहीं थे। हमने किसी अडानी अंबानी के लिए देश नहीं चलाया। देश में अडानी और अंबानी हमारे लिए काम करते थे, यानी देश के लिए काम करते थे। पहली ये सरकार है जो सरकार अडानी और अंबानी की सेल्स एजेंट के रूप में विदेशों में जाती है, चाहे वो तंजानिया में जाती हो, बांग्लादेश में जाती हो, और चाहे श्रीलंका में जाती हो। कभी ऐसा क्रॉनी कैपिटलिस्ट का विकराल रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। हाँ, उसके बाद भी हम इस बात को कहते हैं कि जातीय जनगणना न होना हमारी चूक थी, भूल थी। लेकिन जब इनको चुनाव में वोट लेने होते हैं तब कटेंगे, बटेंगे, छटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, सारी चीजें, जाति में मत बटो। क्या नाम, सबसे बड़ी बात है कि जहां आपको चुनाव आता है, चुनाव के बाद आप कहोगे कि योजना है, तो आपके क्या नाम घर वाले भी नहीं, आपके पुरखे भी नहीं ये कर सकते कि संविधान में दी हुई योजना जो ए.के. वाजपेयी कह रहे थे सबको मिली। तो ए.के. वाजपेयी, ये आपका रोल नहीं है, ना नरेंद्र मोदी का रोल है, ये देश में हमारे संविधान का रोल है। और छाती ठोक के कहते हैं कोई माइका लाल संविधान प्रदत्त योजनाओं में डिस्क्रिपेंसी नहीं कर सकता, उसको सत्ता से हटा देंगे। और ये उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक। जब मोदी जी ने कहा, देखिए एक परसेप्शन की बात है, मोदी जी ने कहा, सबके लिए कहा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझे बताइए यहां किस दल, क्या हिंदुओं का नाम लिया उसमें, क्या मुसलमानों को नाम लिया? ये तो एक सोच की बात है ना। जब जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, चलेगा, तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कैसे हिंदुओं के लिए हो गए?
ये जो लोग भी मुसलमान समाज को घबराकर डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो अपने रिसोर्सेज तेलंगाना में 60% सब प्लान SC ST का जिन्होंने मुस्लिमों को डाइवर्ट कर दिया, ये उनके लिए जवाब है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, इसमें मुसलमान भी आता है क्या रोहन गुप्ता? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुसलमान बिल्कुल उस फॉर्मूला में आता है। जो मुसलमान विकासशील है, जो मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति का भोग नहीं बनता है, जो मुसलमान अपने आप का विकास करना चाहता है और देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने रोहन गुप्ता और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।